आज छठे दिन जीवन के 100 वर्ष हमें कैसे जीने हैं, कैसे करना है, इसके बारे में आज आपसे संस्कारों की बात करूँगा कि जीवन में हम संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें संस्कारों की कोई भी नॉलेज अब ख़त्म होती जा रही है। बस अपने आप में मस्त हो गए। लेकिन जीवन अगर जीना है, खुशहाल जीना है, तो हमें संस्कार भी ज़रूर समझने पड़ेंगे अपने जीवन में। बिना संस्कार के जीना उस तरह से है जैसे जानवर की तरह, जैसे उसने पेट भर लिया और अपना सो गया, फिर उठ के चल दिए, फिर हो गया। संस्कार हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। संस्कार वो अहमियत है जिससे जीवन को महान बनाते हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिनको हम याद करते हैं, चाहे उसमें राम हुए, चाहे उसमें वो हुए कृष्ण हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, पैगंबर हुए, तो सबके अंदर संस्कार था। बिना संस्कार के कोई जीवन नहीं होता। संस्कार ये है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे सबसे बात करनी चाहिए। ये संस्कार हैं कि हम संस्कारों में जिएं। अब कोई संस्कारों में नहीं जी रहे। संस्कार वो अहमियत है कि संस्कार एक ऐसी दवाई है कि जीवन खुश में होता है। अब संस्कार को आप समझेंगे, संस्कार है क्या चीज़। संस्कार होता है जैसे माँ बाप से हमें कैसे बोलना है, कैसे उनकी बात को समझना है, उनका ध्यान रखना है। पति पत्नी बच्चे सभी संस्कार में आते हैं कि हम पत्नी कैसे व्यवहार कर रही है, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। संस्कार के बिना कोई जीवन नहीं है। संस्कार है कि एक दूसरे पे समर्पित होना, अपने परिवार पे समर्पित होना, अपने दोस्त को समझना। सबको संस्कार है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का नाम संस्कार है। अगर आप अपने में ही खाली हो रहोगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने का, किसी का कोई सहयोग नहीं मिलने का। हर चीज़ ये दवाई है। जैसे बुखार हुआ तो आपको दवाई चाहिए, ऐसे जीवन में संस्कार नहीं होने का तो आपका जीवन नीरस हो रहेगा। तो संस्कार में सब लोगों से मिलो, आप अपना जो आप धर्म कर रहे हैं उसमें मिलो, पर संस्कारित होकर कि कोई भी टूटी ना हो। किसी बात करो उससे पहले सोचो कि हमें क्या करना है। कोई बिजनेस भी कर रहे हो, कोई सर्विस भी कर रहे हो, कोई सर्विस छोड़ के ऊंची में जाना है, तो पहले उस चीज़ को समझ लो कि यहाँ में कैसे लोग हैं, कैसी कहानी है, किस तरह का इनका व्यवहार है। तो उस चीज़ को हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। किसी से बिगाड़ के मत चलो। आजकल आदमी कहे कि मेरा तो काम अब निकल गया, मैं काहे का वो हो गया। छोटी छोटी बातों में आदमी अमीर बन जाता है। लेकिन अमीर वो होता है कि जिसके अंदर संस्कार हो, दूसरे के सेवा भाव हो, समर्पण हो। खाली शब्दों से नहीं होता। नेता का काम है खाली, तो आपको नेता नहीं बनना, तुम्हें अपने जीवन को खुश में बनाना है। तो सबकी भावनाओं को समझो। पहले परिवार को समझो कि परिवार को तुमसे क्या इच्छाएं हैं, उनके मुताबिक अपने माँ बाप के सुबह उठ के पैर स्पर्श करना, ना भी करो तो नमस्ते करो। तो उससे एक आएगी पॉजिटिव कि मैं मम्मी से 5 मिनट मिलूँगा, मैं पापा से 5 मिनट मिलूँगा, अपने बाबा से 5 मिनट मिलूँगा। तो एक दिन आप नहीं होने के आप कहीं चले जाओगे तो आपको याद करेंगे आज हमारा बेटा कहाँ है, क्या है। तो जो आप करोगे वो आपका बेटा करेगा, वो आपकी पत्नी करेगी, और आपको सबका दुलार मिलेगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो माँ बाप और पत्नी के मुंह से जो निकल जाता है उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। तो जो भी है सबके आओ जाओ, मिलो जुलो। अपने अब यहाँ हिंदुस्तान तो मामा वगैरह है भी हैं, सब हैं चीज़ आपके पास, मौसी भी हैं, सबसे मिलो जुलो। ये नहीं कि औपचारिकता में अपना 5 मिनट को गए भागे आए। तो इन्जॉयमेंट करो और उनका भी सहयोग करो। सबको मतलब जोड़ के चलो। जोड़ के चलोगे तो आपके जीवन में खुश रहोगे। तुम्हें भी कोई याद करेगा, तुम्हारे भी कोई वो करेगा। बोलते हैं कि अकेले से कुछ नहीं होता। जैसा जिसका परिवार हो उस तरह से अपने परिवार को बना के चलो। जब आप परिवार को बनाएंगे तुम्हारी सम्मान होगा तो आगे भी आपका पड़ाव चलेगा। तो ये आज आपको मैंने बताया कि सबको मिला के चलो, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखो, एक संस्कारित होके। अगर माँ बाप भी कुछ गलत कह रहे हैं
तो उनको रोको कि नहीं मम्मी ये गलत बात है आपकी, ये बच्चे को नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा है उसको। उससे आपको फिजूल खर्ची भी, वो भी टेंशन भी कम होगी। जब अपने माँ बाप से मिलोगे, पत्नी से मिलोगे, बच्चों से मिल के जाओगे, और अनदर वे जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं, मामा हैं, बुआ हैं, सब चीज़ों से संपर्क रखोगे। आजकल तो एडवांस है, फ़ोन लगा लिया तो आपको याद तो करने वाला होगा कोई, तुम्हें कोई परेशानी क्योंकि जीवन में चलेगी कभी कुछ कभी कुछ, तो वो सब आपकी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशमय होगा। तो इस बारे में आप हमारे शब्दों को समझना और संस्कारी जीवन बनाना।